अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना वसीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी इवनिंग रूटीन और मैं अपने स्पून कैसे क्लीन करती हूँ। बहुत ईज़ी टिप है, वो आपके साथ शेयर करूँगी। अभी ये शाम का टाइम हो रहा है और मैं बना रही चिकन स्टीम रोस्ट। तो इसके लिए मैं लिया 1 केजी चिकन, इसको मैंने वॉश कर लिया। जब भी आप फ्राई चिकन बनाएँ या चिकन स्टीम रोस्ट बनाएँ तो आप इस तरह चिकन को क्लीन करें। इस तरह अगर आप चिकन को क्लीन करेंगे तो आपके जो चिकन है वो बहुत सॉफ्ट एंड जूसी बनेंगे। तो मैंने चिकन में अच्छे से कट लगा लिया था। 1 केजी चिकन है, इसमें मैंने ऐड किया जिंजर गार्लिक का पेस्ट, सॉल्ट, विनेगर और लेमन जूस। तो ये चीज़ें ऐड करके पानी में डिप करके चिकन को 15 मिनट्स के रखें। मैं स्पाइसेस एक प्लेट में निकाल लूँगी ताकि टाइम सेव हो जाए। तो मैंने लिया है सॉल्ट, चिली पाउडर लिया है मैंने 1 एंड हाफ़ टी स्पून, पेपरिका पाउडर हाफ़ टी स्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून और गरम मसाला मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम लिया है। 2 ग्रीन चिल्लीज़ ली है मैंने, इसको मैंने कूट लिया है। अगर आप चिल्ली फ्लेक्स ऐड करना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और देख सकते हैं पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो चिकन को मैं अब सही से वॉश कर लूँगी। उसके बाद फिर मैंने एक बोल लिया, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ कप योगर्ट। इसमें फिर मैं ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इसको सही से मिक्स कर लेना है। उसके बाद जो स्पाइसेस निकाल के रखे थे वो इसमें ऐड कर दूँगी। फिर इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा-सा फूड कलर, रेड कलर मैंने इसमें ऐड किया है। उसके बाद इसको मिक्स करके चिकन ऐड कर लेंगे और चिकन को फिर मैंने 15 मिनट्स के लिए मैरिनेट करके रखा था। चिकन में मसाला बहुत अच्छे से लगाएँ, जो आपने कट्स लगाए हैं उसमें अच्छे से फिल करें मसाले को, तो चिकन बहुत अच्छे से हमारे सॉफ्ट एंड जूसी बने। चिकन जब तक मैरिनेट हो रहा है तब तक मुझे थोड़ी-सी भूख लग गई थी, तो मैं बहुत दिनों से वीडियो देख रही हूँ दुबई वायर ब्रेड, तो दिल करता वो ट्राई करूँ। तो यहाँ फर्स्ट मैंने चाय अपने लिए चढ़ा दी है। फर्स्ट टाइम इस तरह ट्राई कर रही हूँ क्रीम ब्रेड पे लगा के, क्योंकि ज़्यादातर मैं बटर ही यूज़ करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे टोस्ट कर लिया। उसके बाद फिर मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ। आप क्रीम चीज़ भी इस पे ऐड कर सकते हैं ब्रेड पर। उसके बाद फिर यहाँ पर चाय भी रेडी हो गई और फिर मैंने चाय एक कप में निकाल लिया है। उसके बाद फिर मैंने ब्रेड के ऊपर इसको डाल दिया है। बाइट में तो मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया टेस्ट। उसके बाद फिर मैंने सेकंड थर्ड का खाया तो मैं खड़े-खड़े मैंने इस हाफ़ ब्रेड खा लिया था, क्योंकि फर्स्ट बाइट के बाद फिर मुझे ये थोड़ा पसंद आया। तो खा सकते हैं आप नाश्ते के टाइम भी इसको, और अगर हल्की भूख लग रही हो तो शाम के टाइम भी। बच्चों को भी भूख लग गई है तो मैं बच्चों के शेक बना रही हूँ। मैंगो सीज़न स्टार्ट हो गया है। हस्बैंड अभी इस सीज़न में फ़र्स्ट टाइम मैंगो लेकर आए। ये मैंगो यमन के हैं, बहुत मज़ेदार मैंगो थे, बहुत मीठे। तो मैंने 2 मैंगोज़ लिए हैं, इनको मैंने कट कर लिया। इसमें मैंने ऐड किया है ब्लेंडर में क्रीम, हनी, आइस ऐड किया है, उसके बाद मिल्क। तो आइस और क्रीम ऐड करें तो आपके जो शेक है ना वो बहुत क्रीमी बनते हैं। तो मैंने सब चीज़ें ऐड करके ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है। मैंगो शेक जो है वो यहाँ पर रेडी है। बहुत मज़ेदार मैंगो शेक बना था। बहुत मज़ा आया। मैंगो का सीज़न है तो शेक तो लाज़मी बनेंगे अब। कभी मैंगो के, कभी बनाना। गर्मी में वैसे भी शेक बहुत अच्छा लगता है। अगर बच्चों को भूख लगती है ना तो मुझे लगता है कि शेक बहुत बेस्ट चीज़ है बच्चों को देने के लिए। एक तो हेल्दी भी होता है, मिल्क भी है, फ्रूट भी है। तो शेक ज़रूर दें बच्चों को। उसके बाद फिर मैं अब चिकन को रेडी करूँगी। मैं ले लिया है पैन में मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल ऐड करने के बाद फिर मैं चिकन के सारे पीसेस ऐड कर दूँगी और इसको स्लो फ्लेम पर कुक करूँगी। 5 मिनट्स के बाद इसकी साइड चेंज करें। 5 मिनट्स बाद मैंने 2 दफ़ा इस तरह साइड चिकन की जो है ना चेंज किया था, ताकि दोनों तरफ से चिकन अच्छे से कुक हो जाए। उसके बाद मैं चिकन के साथ बना रही हूँ ब्रेड। बहुत ज़बरदस्त मैंने ब्रेड बनाया था। रोटी और पराठे का मूड नहीं हो रहा था तो मैं सोचा कुछ न्यू ट्राई करते हैं। और ये ब्रेड बहुत अच्छे बनते हैं, जिस तरह का पिटा ब्रेड होता है या शवरमा ब्रेड। तो मैंने लिया है 2 कप मैदा। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट हाफ़ टी स्पून, शुगर मैंने 1 टीस्पून ऐड किया, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और बेकिंग सोडा 1 टीस्पून। उसके बाद ऑयल मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया है। लेमन जूस मैंने
हाफ़ टी स्पून ऐड किया है और मिल्क, वार्म मिल्क से हमने इसे गूँथना है। अगर आप कोई ब्रेड बनाना चाहते हैं तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ईस्ट नहीं है। फिर इसको आपको 1 घंटे रेस्ट पे नहीं रखना, क्योंकि आप ईस्ट ऐड करते हैं तो फिर आपको रेस्ट पे रखना होता है। ये 15 मिनट्स में आपने बहुत ज़बरदस्त आपकी जो ब्रेड है वो बन जाएगी। तो तब तक मैं चिकन को कुक कर रही हूँ। मैंने आटा गूँथ के रेस्ट पे रखा है 15 मिनट्स के लिए। चिकन अब हमारे कुक हो गए। अब इसे लास्ट में आप हाई फ्लेम पे कुक करें और जो ऑयल है उसी से फ्राई करें, तो आपके चिकन बहुत अच्छे बनेंगे। चिकन बहुत अच्छे बने थे, जूसी एंड सॉफ्ट। तो इस रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। मैं इसको कवर करके साइड पे रखा है और मैं अब ब्रेड बनाऊंगी। तो मैं हमें सिंपल इसको जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी तरह हमने रोटी की तरह इसको बेल लेना है राउंड शेप में, और नॉन स्टिक तवा पे हमें इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। दोनों तरफ से हमें इसे अच्छे से कुक करना है। लाइट गोल्डन कलर आपके रोटी पे आने स्टार्ट हो जाएंगे तो समझ जाएंगे रोटी आपकी बन गई है। बहुत ज़बरदस्त ये ब्रेड बनी थी, और आपने दोनों साइड से इसको कुक करते रहना है। और ज़बरदस्त सॉफ्ट थी आपकी जो ब्रेड है ना, वो रेडी हो जाएगी। आप आराम से बना सकते हैं। बकरीद भी आ रही है, आप ये बकरीद में भी इस तरह बना सकते हैं। ये ब्रेड मुझे नान से ज़्यादा अच्छी लगी। उसके ऊपर मैंने बटर, गार्लिक, हरी धनिया और कलौंजी में एक बोल में मिक्स कर लिया था, वो मैंने इस पे ऐड कर दिया और बहुत सॉफ्ट हमारी ये ब्रेड रेडी है। तो बकरीद में ये ब्रेड ज़रूर ट्राई करें। यह है डिश की फ़ाइनल लुक। दोनों चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी और बहुत बच्चों ने और हस्बैंड ने इतना एंजॉय किया ये खाना। बहुत बच्चे और हस्बैंड तारीफ़ कर रहे थे। करने के बाद फिर मैं अपने सारे स्पून वॉश कर रही हूँ। तो मैंने सारे जो स्पून है वो एक प्लेट में निकाल लिए। बहुत इजी टिप है, आप इसे ट्राई करें। तो मैंने एक पैन में ऐड कर दिया पानी, उसके अंदर मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया है, बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने जो डिश लिक्विड वो ऐड कर दिया। इनको मिक्स करके फिर इसमें मैं सारे जो अपने स्पून्स हैं वो ऐड कर दूँगी। तो हमें इसको गर्म पानी में ही वॉश करना है, और आप इसको 10 मिनट्स के लिए डाल के थोड़ी देर के लिए 10 मिनट्स के लिए छोड़ दें। देखें स्पून पे जिस तरह येलो मार्क होते हैं तो वो सारे इससे रिमूव हो जाएंगे। आपने फिर इसको वॉश कर लेना है। या तो आप टूथ ब्रश लेना अगर आपके पास न्यू है, या स्टील वूल या स्पंज से आप इसको सही से फिर वॉश कर लें। तो आपके ये सारे जो है ना इतने अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, बिल्कुल न्यू हो जाएंगे। अभी बकरीद भी आ रही है, आप इस तरह क्लीनिंग कर सकते हैं, क्योंकि बकरीद के बाद दावत होती है। तो आपके सारे स्पून न्यू हो जाएंगे, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। 10 मिनट्स लगेंगे सिर्फ, और आपकी ज़बरदस्त सी क्लीनिंग हो जाएगी। मैं इसकी आपके आपके साथ जब लुक शेयर करूँगी देखिएगा बिल्कुल शाइन। आपने बस इसको थोड़ा उसी गर्म पानी से इस तरह स्पंज से आपने इसको सही से क्लीन कर लेना है। और देखिए यहाँ पर सारे जो स्पून है वो क्लीन हो गए। अब मैं इसको ड्राई कर लूँगी। उसके बाद ये देखें बिल्कुल न्यू स्पून, क्या शाइनिंग आ रही है, बहुत ज़बरदस्त क्लीन हुए थे। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक